हथेली में पर्वतों का स्थान, यह दूसरा भाग है। जैसा कि मैंने बताया कि हथेली में जो पर्वतों का स्थान है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम सूर्य पर्वत के बारे में समझते हैं, यानी हथेली में सूर्य पर्वत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता है तथा 9 ग्रहों का राजा है। जितने भी ग्रह हैं यानी 9 ग्रह हैं, उसमें सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता है। हृदय रेखा से ऊपर अनामिका के मूल में, जो अनामिका का मूल स्थान है, उस अनामिका के मूल में सूर्य पर्वत का स्थान होता है। यानी आप देखें कि आपके अनामिका अंगुली है, उसका जो मूल स्थान है, उस मूल स्थान में सूर्य पर्वत का स्थान होता है। सूर्य पर्वत यदि किसी भी व्यक्ति का अच्छा है, यानी हथेली में यदि सूर्य पर्वत किसी भी व्यक्ति का अच्छा है, तो वह व्यक्ति राजकीय कार्यों में यानी सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। और यदि किसी का सूर्य पर्वत अच्छा नहीं है, उसको सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है। नमस्कार, हस्तरेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में सूर्य पर्वत के बारे में समझते हैं। यह सूर्य पर्वत बुध पर्वत और शनि पर्वत के बीच में स्थित होता है। यानी यह सूर्य पर्वत बुध पर्वत और शनि पर्वत के बीच में स्थित होता है। कोई भी पर्वत यदि हथेली में अधिक उभरा हुआ हो, यानी अधिक ऊंचा हो, तो उसमें दुर्गुण आ जाते हैं। यानी कोई भी पर्वत यदि हथेली में बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो वह उस ग्रह के गुण को अवगुण में बदल देता है। यानी सामान्य तौर पर ही उभरा हुआ होना चाहिए। ज्यादा उभरा होने से उस ग्रह का जो दोष है, उस दोष में उसके अवगुण आ जाते हैं। यह सूर्य पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ हो तो वह व्यक्ति कंजूस, घमंडी और अविवेकी होता है। यानी यदि हथेली में बहुत ज्यादा सूर्य पर्वत उभरा हुआ है, तो यह व्यक्ति जो होता है घमंडी होता है और कंजूस होता है तथा बुद्धिहीन होता है। और वह बाप दादा की जो कमाई है अपने मौज मस्ती में ही उड़ा देता है। बाप दादा की जो कमाई है वह व्यर्थ में ही अपने मौज मस्ती में खर्च कर देता है। और यदि यही सूर्य पर्वत सपाट हो, यानी सूर्य पर्वत सपाट लिए हो और नीचा हो, तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है, कपटी होता है, मूर्ख होता है तथा निष्ठुर होता है। यानी सूर्य पर्वत का उभरा हुआ सामान्य तौर पर उभरा हुआ होना चाहिए, सपाट नहीं होना चाहिए और ज्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए और न नीचा हुआ होना चाहिए, नहीं तो इसके अवगुण हो जाते हैं। यदि
सूर्य पर्वत बुध पर्वत से मिला हुआ है, यानी बुध पर्वत की तरफ मिला हुआ सूर्य पर्वत है तो या उसके तरफ झुका हुआ है। यदि यही सूर्य पर्वत यदि बुध पर्वत की तरफ मिला हुआ है या झुका हुआ है तो सूर्य के साथ बुध के भी गुण आ जाते हैं, यानी सूर्य के साथ बुध के भी गुण आ जाते हैं, जिससे व्यक्ति व्यवसायी, विद्वान, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल होता है। और यदि यही सूर्य पर्वत शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ है तो व्यक्ति धन धान से युक्त होता है और वह व्यक्ति भोग विलास में व्यस्त रहता है, परिश्रमी होता है, धार्मिक होता है। इस व्यक्ति के बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क होता है। यानी यदि यही जो सूर्य पर्वत है शनि पर्वत की तरफ से झुका हुआ है, यानी यदि हथेली में सूर्य पर्वत शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ है तो व्यक्ति धन धान से युक्त होता है और भोग विलास में व्यस्त रहता है, परिश्रमी होता है और धार्मिक होता है। और इस व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से और मंत्रियों से संपर्क रहता है। लेकिन यही जो सूर्य पर्वत है वह किसी स्त्री के हाथ में हो, यानी यही जो सूर्य पर्वत किसी स्त्री के हाथ में हो तो उस स्त्री को अवगुण आ जाते हैं। यानी सूर्य पर्वत यदि पुरुष के हाथ में हो और वह शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ हो तो उसके तो गुण आते ही हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन यदि यही सूर्य पर्वत किसी स्त्री के हाथ में हो और वह शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ है तो निश्चित रूप से उस स्त्री के अंदर दुर्गुण हो जाते हैं, उसके अंदर अवगुण पाए जाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।